10 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर शांति छा गई। बंदूकें अभी के लिए चुप हो गई। कई हफ्तों की बातचीत और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद सीज फायर लागू हो गया। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंसमेंट करके बताया कि अब टेंशन कम होगा। दोनों देश सालों से लड़ाई से थक चुके थे, मान गए कि अब लड़ाई बंद। ये नाजुक शांति कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, बस सांस रोककर इंतजार था। हिंसा की यादें अभी ताजा थी, जख्म अभी हरे थे। इस सीज फायर से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत अनिश्चितता से भरी थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस एग्रीमेंट का स्वागत किया, लेकिन ये अब भी खतरे में थी। अभी एग्रीमेंट पर सही से स्याही भी नहीं सूखी थी कि वायलेशन के इल्जाम लगने लगे। लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल के पास धमाके सुनाई दिए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ट्रूस तोड़ने का इल्जाम लगाया गया। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की निंदा की और पाकिस्तान ने किसी भी गलती से इनकार किया। दोनों देशों के बीच की हॉटलाइन पर इल्जाम और जवाबी एलिगेशंसों की बारहा आ गई। ये सीज फायर भले ही कमजोर हो, लेकिन खतरनाक टेंशन में एक पॉज था। दोनों न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी दशकों से दुश्मनी में फंसे हुए थे और एक बड़ी लड़ाई की तरफ BRH रहे थे। ये नया झगड़ा कई सालों में सबसे गंभीर था और इससे एक बड़े युद्ध का डर पैदा हो गया था। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि सीज फायर टिकेगा और शांति का रास्ता खुलेगा। लेकिन इस एग्रीमेंट से इंडिया और पाकिस्तान के बीच के गहरे अविश्वास और दुश्मनी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दोनों देश 1947 के बंटवारे के बाद बने थे और 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके हैं और कश्मीर के मुद्दे पर अब भी लड़ रहे हैं। ये नया सीज फायर भले ही थोड़ी राहत की बात हो, लेकिन दशकों से चले आ रहे असली मुद्दों का कोई हल नहीं देता। 10 मई के सीज फायर का रास्ता हिंसा और एलिगेशंसों से भरा था। बात शुरू हुई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक भयानक टेररिस्ट अटैक से। इस अटैक में 26 लोग मारे गए और पूरे इंडिया में गुस्सा फैल गया। इंडिया ने बिना देर किए पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स पर इल्जाम लगाया और कहा कि इस्लामाबाद उन्हें पनाह दे रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह किसी भी रोल से इनकार किया और एलिगेशंसों को बेबुनियाद बताया। गैप 2S पहलगाम अटैक पर इंडिया का रिएक्शन तेज और जोरदार था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कश्मीर में कई एयर स्ट्राइक किए और कहा कि ये टेररिस्ट कैंप्स पर थे। पाकिस्तान ने ऐसे किसी कैंप के होने से इनकार किया और कहा कि स्ट्राइक आम लोगों के इलाकों पर हुए और कई लोग मारे गए। हालात तेजी से बिगड़े और दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी हुई, जिससे एक बड़े युद्ध का डर पैदा हो गया। इंडिया ने सिंधु जल संधि को रोक दिया, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक अहम एग्रीमेंट है। पाकिस्तान ने बदले में शिमला एग्रीमेंट को रोक दिया, जो 1972 में साइन हुआ था। जैसे जैसे टेंशन बढ़ता गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हालात संभालने की कोशिश की। अमेरिका ने हालात की गंभीरता को समझते हुए बीच बचाव करने का फैसला किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत करवाई। चाइना ने भी, जो पाकिस्तान का पुराना दोस्त है, शांति की अपील की। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली जब सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन सीज फायर से पहले की घटनाएं नहीं मिटी। पहलगाम अटैक का साया अब भी मंडरा रहा था। अटैक के विक्टिम्स, उनके परिवार और उनके समुदाय अपने गम और सदमे से जूझ रहे थे। सीज फायर जरूरी तो था, लेकिन शांति की लंबी और मुश्किल यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर अमेरिका और चाइना का रोल सीज फायर में बहुत अहम था। अमेरिका ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अलग अंदाज से हटकर बातचीत पर जोर दिया। उन्होंने ट्रेड और इकोनॉमी के फायदों का जिक्र किया, जो एक शांत साउथ एशिया से मिल सकते थे। चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ अपने करीबी रिश्तों और अपने बढ़ते हुए रोल की वजह से इसमें अहम भूमिका निभाई। चाइना ने किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन शांति की अपील की। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने इंडिया और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स से बात करके बातचीत पर जोर दिया। चाइना के रोल का पाकिस्तान ने स्वागत किया, लेकिन इंडिया में कुछ लोगों को शक था कि चाइना इंडिया के ऑप्शंस को कम करना चाहता है। सीज फायर को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिला। पोप लियो 14वें ने, जो शांति के समर्थक हैं, राहत जताई और हल निकालने की अपील की।
यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने भी सीज फायर का स्वागत किया। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, उम्मीद की कि ये एक शांत दौर की शुरुआत होगी। गैप 2S सीज फायर इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोशिशों का नतीजा था, लेकिन ये नाजुक था और इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती थी कि इंडिया और पाकिस्तान एलिगेशंसों से आगे बढ़े। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा था और इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर अमेरिका और चाइना को बातचीत करवाने और भरोसा बनाने में मदद करनी थी। सीज फायर के बावजूद अनिश्चितता का माहौल था। ये एग्रीमेंट राहत की बात तो थी, लेकिन दशकों पुरानी टेंशन कम नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल, जो अब शांत थी, बंटवारे की याद दिलाती रही। जो लोग कॉन्फ्लिक्ट के साए में रहते हैं, जिनकी जिंदगी हिंसा से प्रभावित हुई है, उनके लिए भविष्य अनिश्चित था। सीज फायर के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने टेंशन कम करने के कदम उठाए। इंडिया ने 32 एयरपोर्ट्स खोले जो लड़ाई के दौरान बंद थे, और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोला, लेकिन कई पाबंदियां अब भी लागू थीं। दोनों देशों के बीच ट्रेड बंद रहा और बॉर्डर क्रॉसिंग बंद रहे। इसका असर खासकर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ा। दोनों देशों में लोगों के मन में राहत, शक और डर का मिश्रण था। कई लोगों ने सीज फायर का स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग पिछले तजुर्बों की वजह से चिंतित थे। पुरानी चोटें गहरी थीं और मेल मिलाप का रास्ता लंबा था। सीज फायर एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम था। असली चुनौती इस नाजुक ट्रूस को स्थायी शांति में बदलना था। सीज फायर कई मायनों में सिर्फ शुरुआत थी। असली काम भरोसा बनाने का काम, शिकायतें दूर करने का काम और साझा जमीन तलाशने का काम अभी बाकी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का फर्ज था कि वो इसमें मदद करे। इंडिया और पाकिस्तान के लोग इसके हकदार थे।